नमस्कार सर, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, साथ ही साथ मास्टर जी न्यूज़ हैं। और अभी हम लोग रमना मैदान के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में पहुंच गए हैं और प्रशांत किशोर सर का आगामी तैयारी के लेके जो कि जनसभा है 18 तारीख को, हम बताना चाह रहे हैं। और हमारे बीच युवा नेता, जिला अध्यक्ष हमारे बीच उपलब्ध है, इनसे परिचय कराते हैं। क्या कहेंगे सर? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस पूरे रेगुलर बारिश में भी आपने आके और आगामी 18 तारीख को जो बिहार बदलाव सभा है उसका जन जन तक आप मैसेज सूचना देने का आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। क्या कहेंगे? 18 तारीख की आगामी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा है, इसके लेके क्या कहेंगे आप पहले? निश्चित रूप से भूतो न भविष्यति, आज तक किसी ने इतना भव्य आयोजन का तैयारी नहीं किया था। जो हम आपको बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार संस्थापक हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी आरा के धरती पे, आरा रमना मैदान में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में 18 तारीख को, आगामी 18 तारीख को बिहार बदलाव सभा में वो आ रहे हैं और लगभग 40 से 50 हजार सम्मानित जनता को वो संबोधित करेंगे। बिहार में त्रस्त व्यवस्था से, बदहाल स्थिति से, वो कैसे उस बदहाल स्थिति से एक बदहाल स्थिति को बदल के एक सुंदर राज, एक विकसित राज के तरफ हम लोग गति कर लें और आगे का जो हमारा वोट, खास करके जो आजकल जात पात मुर्गा भात के नाम पे जो वोट दिया जा रहा है, उसको जन जागरूकता के लिए हमारे नेता हर जगह जा रहे हैं और लोगों से को प्रेरित कर रहे हैं, वोट को कीमत को समझा रहे हैं। और वो वोट नहीं मांग रहे हैं, बस वोट का कीमत समझा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जात पात मुर्गा भात को लेके जब तक हम लोग वोट दिए तो तमाम पार्टी और नेताओं का व्यवस्था बदला, लेकिन हमारे गरीबी पिछड़ापन आज तक जो दुर्दशा है वो वहीं का वहीं रह गया है। इसलिए आज और अभी से अब हम लोग ये ठाने कि वोट जो है जात पात और मुर्गा भात छोड़कर अपने और अपने बच्चे के बेहतर भविष्य, उनके अच्छे शिक्षा और रोजगार के लिए हम लोग दे, यही कहने और यही उद्देश्य के साथ हमारे नेता आ रहे हैं। और लगभग 40 से 50 हजार के क्षमता वाला ये तैयारी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगभग 2-3 दिन से लगातार तैयारी किया जा रहा है। और ये जो संख्या है 40 से 50 हजार, जो आंकड़ा है, इससे भी ऊपर का ये संख्या कहीं ना कहीं उस समय हम लोग देखेंगे और साक्षी बनेंगे। हम आपको कहना चाहते हैं कि आप तमाम भोजपुर वासी, हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा छात्र नौजवान भाइयों, प्रबुद्ध जनों, आप लोग आगामी 18 तारीख को इस आरा के धरती पे रमना मैदान के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में समय 2 से 3 बजे आप लोग आए और आकर बिहार के बदहाल व्यवस्था, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन से बाहर निकलने का रास्ता प्रशांत किशोर जी से प्रत्यक्ष रूप से सुने और उनको आशीर्वाद दें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। धरातल पे हम लोग आज देखते हैं, वैसे भी महिला और माँ में कभी भी चैन नहीं होता है, छुट्टी नहीं मिलता है। तमाम क्षेत्रों में आप देखिए, चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो सोमवार को छुट्टी हो, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में, हर लोगों को एक ना एक दिन छुट्टी मिलता है। लेकिन माँ ऐसी चीज होती है, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलता है। तो इस त्रस्त व्यवस्था का सबसे ज्यादा कोई शिकार है तो वो महिला है, माताएं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने कोई बेटा को खोई हैं, चाहे कोई अपना समांग, अपना पति को खोई हैं। खोने का सेंस ये है कि उनके साथ ना रह के, उनके साथ जीवन यापन ना करके, अपने बेटा के नजरों से, खुद के नजरों से मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बाध्य होती है हमारी माताएं। और कहती हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो माता और पिता कहते हैं कि एक समय आएगा कि ये मेरा लाठी बनेगा और बड़ा होकर ये हमारे कंधा से कंधा मिला के घर को सशक्त बनाएगा, समाज को सशक्त बनाएगा, परिवार को सशक्त बनाएगा। और हमारे दुख के घड़ी में, हमारे बुढ़ापा के अवस्था में हमारा बेटा, हमारी बेटी ये सेवा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए बिहार का, कि बिहार और बिहारी का
अस्मिता खोते जा रहे हैं हम लोग, और माताएं और पिता का जो एक सपना है वो भी कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पलायन। पलायन, शिक्षा, पूंजी और व्यवस्था, जो बुद्धि है, सभी तरह से शिक्षा हम लोग पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ा रोजगार है, रोजगार से भी हम लोग पलायन कर रहे हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ लिख के दुर्भाग्य से उसका नौकरी नहीं लगता है तो किसी उसका हाथों में हॉनर नाम का तो दूर की बात है, और टारगेट एजुकेशन तो दूर की बात है सरकारी शिक्षा संस्थानों में, सरकारी स्कूलों में। यहाँ सरकारी स्कूल और कॉलेजों की स्थिति ये है कि स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री बंटने का काम हो रहा है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि दुर्भाग्य से अगर नौकरी हमारे भाइयों को नहीं लगता है तो वो मजबूरी में मजदूरी करने के लिए 1000-2000 किलोमीटर दूर जाते हैं, माता पिता को छोड़ के। अच्छा, अपने एक बच्चों बात को सर छोड़ के। और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे में कि हमारे भोजपुर से बच्चा टॉप मारते हैं और बहाली किसी और स्टेट को दिया जाता है, इसके लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल, डोमेसाइल नीति को लेके जो मजाक हमारे साथ, तमाम छात्र नौजवानों के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, वो बिहार के जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी, और इस बार ये करारा जवाब वोट के माध्यम से चोट करेगा, और उनको इस 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर मिलेगा। आज आप देख रहे हैं कि बिहार के तमाम बच्चे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, और बाहर के लोग यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, हर क्षेत्र में। क्योंकि डोमेसाइल नीति नीतीश कुमार जी ने खत्म किया है, उसका मंशा भी हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री का वो सपना देख रहे थे। बेशक देखे, शुभकामना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप छात्रों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके तो नहीं आप देख सकते हैं। अपने व्यवस्था तो आप नहीं बना सकते हैं छात्र के दुर्दशा और बदहाल व्यवस्था में छोड़ के, और आप अपने व्यवस्था बनाने के लिए, कुर्सी काबिज करने के लिए आप जो ये कहीं ना कहीं तुगलकी फरमान जारी करके, डोमेसाइल नीति खारिज करके, खत्म करके, आपने पेट पे लात मारने का काम किया है तमाम छात्रों को। ये जवाब छात्र अब देने का काम करेंगे वोट के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल खबर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।